जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में जीके से रिलेटेड 28 जनवरी 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन कवर कर लिए। आज हम बात करेंगे हिंदी की। ठीक है, तो ये भी 28 जनवरी का ही है, तो अभी 28 जनवरी का ही लेके चल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हिंदी के सभी क्वेश्चन, इस सीरीज में हिंदी का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 114 से स्टार्ट है। 114 से 160 तक हिंदी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको हिंदी एक एक करके यहाँ पे सॉल्व कराएंगे, आंसर बताते हुए चलेंगे इस तेज़ी के साथ, जिससे आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो और आप सभी लोग सरसरी निगाह में सभी क्वेश्चन कवर कर लें। ठीक है, तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, 114 नंबर की। तो निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। ठीक है, चक्रधर, चक्रधर में सबसे पहले तो आप बताओ कौन सा समास है। ठीक है, और इसका सही समास वाला विकल्प बताना है। तो चक्रधर होता है चक्र है धर में जिसके नहीं होता है, ये सी ऑप्शन है। चक्र धारण किया है जिसने, अर्थात भगवान विष्णु। ठीक है, जहाँ पे अर्थात हो जाता है वहाँ पे कौन सा समास आता है, इतना हिंट दे दिया हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। जिसको नहीं पता रिवाइज कर सकते हो, अभी भी टाइम है, क्योंकि पेपर में रिवाइज करने का, सोचने समझने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 115 नंबर क्वेश्चन में। उस विकल्प का चयन करना है जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है रात में घूमने वाला कौन होता है, तपस्वी नहीं होता, अजर नहीं, भ्रमणीय नहीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, निशाचर। जो रात में घूमता है उसे हम निशाचर बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ 116 नंबर क्वेश्चन पे। 116 नंबर है, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द अनेकार्थी का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनना है। ठीक है, तो मुद्रा का अनेकार्थी रूप चुनना है। तो मुद्रा का अनेकार्थी रूप होता है रूप, भाग, गोद, पर्वत नहीं होता है। ठीक है, 117 पे आ जाओ। रोहन ने हॉकी खेली, ये एक सेंटेंस है यहाँ पे, रोहन ने हॉकी खेली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना क्या है, कर्ता कारक क्या है, कौन सा कारक, कर्ता कारक कौन सा है। तो आप लोग बताइए कर्ता कारक होता क्या है। कर्ता मीन्स वही होता है जो कार्य कर रहा है। ठीक है, वही होता है कर्ता। और यहाँ पे काम कौन कर रहा है, रोहन। ठीक है, तो हॉकी कौन खेल रहा है, रोहन। तो यहाँ पे कर्ता क्या होगा, रोहन। ठीक, किसी को कोई समस्या। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 118 नंबर है हमारा, दिए गए सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है। कर्ता का अर्थ अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया, जो कार्य कर रहा हो या फिर जो कार्य करे वही होता है कर्ता। ठीक है, 118 के बाद आ जाओ 119 नंबर पे, 119 नंबर। ठीक है, 119 नंबर क्या है, 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से आपको सही काल वाला विकल्प पहचानना है। आज वर्षा होगी। ठीक है, यह एक सेंटेंस होता है, आज वर्षा होगी। तो इसमें पूछा गया है कौन सा काल है, समान वर्तमान काल है, संभाव्य वर्तमान काल है, सामान्य भविष्य काल है, भूतकाल है। ठीक है, देखो अगर भूतकाल होता तो यहाँ पे होगी की जगह हुई थी। ठीक है, आज वर्षा हुई थी, बट यहाँ पे होगी है, इसीलिए यहाँ पे वर्तमान काल होता तो आज वर्षा हो रही है। ठीक है, हो रही है तो मीन्स अभी भी काम चल रहा है, तो उसे वर्तमान में बोलते हैं। ये संभाव्य वर्तमान काल होगा, मीन्स संभावना है वर्षा होने की आज। ठीक है, भविष्य काल नहीं बोल सकते, भविष्य काल आगे आने वाले समय के लिए बोला जाता है, कल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 120 नंबर। 120 नंबर पे है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। सकर्मक, कशिश हंस रही है, चिड़िया उड़ रहा है, सूरज उग रहा है, सीता वीणा बजा रही है, तो ये होती है सकर्मक। सकर्मक क्या होता है, सकर्मक अकर्मक। सकर्मक क्रिया वही होती है जिसमें कार्य हो रहा हो। ठीक है, तो सूरज उग रहा है ये थोड़ी ना होता है, चिड़िया उड़ रही है, कशिश हंस रही है। ठीक है, इसके द्वारा कुछ काम किया जा रहा है। ठीक है, सीता वीणा बजा रही है, क्या बजा रही है, वीणा बजा रही है। ठीक है, ये हो गया सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट आ जाओ 121 नंबर पे, 4 विकल्प है, सामग्री का पुल्लिंग बताना है। ठीक है, तो ये होता है सम्राट। ओके, नेक्स्ट आ जाओ 122 नंबर पे, चिड़िया। चिड़िया का बहुवचन रूप आपको बताना है। देखो ये बहुवचन रूप बहुत ही पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही। ठीक है, चिड़िया के बहुवचन रूप में क्या हो गया, या के ऊपर सिर्फ और सिर्फ चंद्र बिंदी लगा देंगे, हो जाएगा चिड़िया। ठीक है, जैसे बिल्ली होती है, बिल्ली का बिल्लियाँ हो जाती है। ठीक है, 123 नंबर का क्वेश्चन देखें हम, तो वर्ड स्वर का सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं। वर्ड स्वर की सहायता से जो बोले जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं व्यंजन। ठीक है, व्यंजन का कोई भी वर्ड ले लो। ठीक है, का है, का को हम ऐसे नहीं लिखते, का को प्लस आ। ठीक है, ये होता है पूरा का। ठीक है, इसके पीछे क्या है, छोटा आ छिपा हुआ है, मीन्स स्वर जो होता है वो छिपा होता है, ये होता है का। ठीक है, 124 नंबर की बात करें तो प्रश्न का सही विकल्प आपको बताना है, व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ठीक है, स्वर रहित दिखने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अनुस्वार का, अनुनासिक का, स्वर का, हलंत का। ठीक, तो ये जो हलंत होता है ये, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, आ जाओ 124 के बाद क्वेश्चन नंबर 125 पे। 125 नंबर है,
4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है सही विशेषण वाला शब्द। ठीक है, शक्ति, शक्ति का विशेषण शब्द होगा शक्तिशाली। ठीक है, शक्ति का विशेषण शब्द होगा शक्तिशाली। नेक्स्ट आ जाओ 126 नंबर पे। कोई आपसे मिलने आया है, इसमें आपको बताना है सर्वनाम के सही भेद को बताना है। ठीक है, कोई, अब आप खुद बताओ, कोई आया है, कोई मतलब कोई भी हो सकता है, आप कंफर्म नहीं बता सकते हो। ठीक है, आप श्योर नहीं हो, निश्चित नहीं है कि कौन आया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ के ही समझ के उसका आंसर दे सकते हो। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ 127 नंबर पे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो ये प्रिय प्रवास। ठीक है, झरना आप लोग जान सकते हो किसका है, अंधा योग प्रेम प्रलाप। ठीक है, ये रचना है, उपन्यास है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 128 नंबर पे। 4 विकल्प दिए गए हैं, फणीश्वर रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु ये एक हिंदी के कवि हैं, मैला आंचल इन्होंने ये राइट किया है, ये एक उपन्यास है। ठीक है, 129 नंबर की बात करें कि 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से आपको एक विकल्प चूज करना है और वो करेक्ट विकल्प कौन सा है? मीराबाई द्वारा रचित एक रचना नहीं है। ठीक है, नहीं है की बात हो रही है। ठीक है, राग गोविंद है, राग सोरठ के पद, वैदेही वनवास, ये सब मीराबाई के द्वारा रचित है। गीत गोविंद नहीं है मीराबाई के द्वारा रचित। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ये क्वेश्चन में ध्यान देना, नहीं वाला पोर्शन। ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी में क्या होता है, मीराबाई द्वारा रचित रचना है, आपको कोई तीनों में से एक रचना याद होगी, आप उस पर टिक करके आगे बढ़ जाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था जो हिम तरंगिनी के लिए दिया गया था। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगिनी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 130 नंबर के बाद। देखो यहाँ पे एक पैसेज आ गया है, 131 से 135 तक आपका एक पैसेज है और ये पैसेज आपको सभी पेपर में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग पैसेज से मत डरिएगा, यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन पैसेज के मिलने वाले हैं। आप लोग एक चलती हुई नज़र में तेजी के साथ पैसेज को पढ़ लेना, फिर उसके बाद पैसेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप उसको पढ़ना। ठीक है, तो आप तुरंत आंसर सही से टिक कर सकते हो। चंबा का इतिहास, धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है? तो ये पैसेज के ऊपर है, मन को हरने वाला। ठीक है, डॉक्टर बोगल ने चंबा का चंबा कब देखा, कब कहा, देखने के बाद, ये सब आपके आंसर पैसेज में ही राइट रहते हैं, वहां से आपको चूज करके यहाँ पे टिक करना होता है। ठीक है, आ जाओ 136 नंबर। 136 नंबर की बात करें, भिखारिन को देखकर पट देत बार बार में कौन सा अलंकार है? भिखारिन को देखकर पट देत बार बार में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 136 के बाद 137 नंबर। 137 नंबर पे क्या है, 4 विकल्प हैं, उसमें से सही शब्द चुनना है। अव्यय के भेद। ठीक है, शब्द ने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। ठीक है, अव्यय के कितने भेद होते हैं? सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए, यहाँ पे 4 भेद आपको दिखाए गए हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। तो यहाँ पे जो होगा संबंध बोधक अव्यय होगा। ठीक है, यहाँ पे एक संबंध दिखाया जा रहा है, सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। तो यहाँ पे अंडरलाइन जिसके नीचे है लेकिन के लिए बताना है, तो ये संबंध दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है 138 नंबर पे। 138 नंबर है, विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, ये इसका शुद्ध विकल्प चुनना है। ठीक है, ये एक अशुद्ध वाक्य राइट है, इसको शुद्ध वाक्य राइट करना है। तो आप बताओ ये क्या शुद्ध है? नहीं है। ठीक है, विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान नहीं होता है, विद्यालय में बड़ा सा मैदान नहीं है। ठीक है, विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान, ये भी गलत हो जाएगा। तो यही आपका एक ऑप्शन बचता है, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, यह इसका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट आ जाओ 139 नंबर। 139 नंबर की बात करें तो जहां क्या होता है, जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सममात्रिक छंद बोलते हैं। ठीक है, जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं, जैसे कि मान लो चौपाई, चौपाई क्या है? आपका सममात्रिक छंद है। नेक्स्ट आ जाओ 140 नंबर। 140 नंबर की बात करें तो घाट घाट का पानी पीना, ये मुहावरा है, इसका अर्थ आपको बताना है। घाट घाट का पानी पीना मीन्स बहुत अनुभवी होना। ठीक है, यहाँ पे प्यास बुझाना, खुशी मनाना, ये सब नहीं होता, अनुभवी होना। जो बोलते हैं ना कि हम घाट घाट का पानी पी के आते हैं, हमें सब पता है, ठीक वही होता है बहुत अनुभवी होना। आ जाओ 141 के बाद 141 नंबर पे। 141 नंबर देखें क्वेश्चन, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहां किस भाव की उपस्थिति रहती है? ठीक है, देखो अब आ गया यहाँ पे रस से क्वेश्चन। ठीक है, अब डायरेक्ट यहाँ पे रस से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाता है। जहाँ पे शोक भाव उपस्थित होता है वहां पे वात्सल्य रस का, ठीक है, वात्सल्य की उपस्थिति होती है। और जहाँ वीरता की बात होती है वहां वीर रस होता है। करुण रस, ठीक है, करुण रस में वियोग होता है, संयोग होता है। ठीक है, शोक होता है लेकिन करुण में वियोग और संयोग की बात होती है, तो करुण रस होता है। हास्य में जिसको सुनने के बाद हंसी आती है, हास्य रस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 142 नंबर। 4 विकल्प दिए गए हैं, राधा स्कूटी चला रही है, भाववाच्य।
ठीक है। तो भाववाची में इसको बदलना है, परिवर्तन करना है। ठीक है। तो राधा से स्कूटी चलाई जाती है, ये इसका भाववाच्य है। 143 नंबर की बात करें, कौन सा विकल्प उदाहरण चिन्ह का है? ठीक है। देखो, माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो, ये तो माँ ने बेटे को बोल रही है, तो ये उदाहरण चिन्ह थोड़ी ना। वाह कितना मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, ये होता है एक पद्मश्री श्रीमती श्यामा चैन। ठीक है, इनको पद्मश्री का मिला था, ये उदाहरण बता रहे हैं यहाँ पे। 144 नंबर की बात करें तो शरीर, समान अर्थ वाला शब्द चुनना है, मीन्स प्रायवाची। शरीर का अर्थ होता है कलेवर। ठीक है, विटप महिला पद्मा नहीं होता। 145 नंबर की बात करें तो 4 विकल्प दिए गए हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं। कहाँ नहीं होते? जितने भी अव्यय होते हैं उसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्द नहीं होते हैं। ठीक है, आप लोग भूलना मत इसको, अव्यय में उपसर्ग और प्रत्यय नहीं होते। आ जाओ 146 नंबर। 146 नंबर की बात करें तो यहाँ पे सही विकल्प का चुनना है। सही विकल्प क्या चुनना है? जो प्रत्यय से नहीं बना है। ठीक है, जो प्रत्यय से नहीं बना है। देखो, शिष्या में या प्रत्यय, शेरनी में नहीं प्रत्यय, दया में प्रत्यय। अपरिचय की बात करें तो ये प्रत्यय से नहीं बना हुआ है। आप लोग याद रखना, उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ मच्छिका। मच्छिका का तद्भव रूप बताना है। ठीक है, मच्छिका, ये मछली मत लगा देना कोई भी। ठीक है, मच्छिका का होता है, मच्छिका है मच्छिका। ठीक है, मक्खी होता है। नेक्स्ट आ जाओ सन्यासी। सन्यासी गृहस्थ। ठीक है, विपरीत अर्थ वाला यहाँ पे शब्द चुनना था, अपोजिट इसे बोलते हैं विलोम शब्द। ठीक है, सन्यासी होता है संन्यास करने वाला, गृहस्थ मतलब घरेलू इंसान, घर परिवार संभालने वाला। ठीक, 149 की नंबर बताएं तो नारी इच्छा। नारी इच्छा का संधि विच्छेद करना है यहाँ पे। ठीक है, नारी इच्छा, इस यहाँ पे देखो, आप जानते हो बड़ी ई प्लस छोटी ई मिला के ये वहाँ पे होता है, तो इसीलिए ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, नारी जमा इच्छा। ठीक है, 150 नंबर की बात करें तो 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से नियत। नियत का अच्छा विकल्प, सबसे अच्छा विकल्प क्या होगा? ठीक है, जो शब्द का सबसे अच्छा, नियत निश्चित होता है, तरफ गरीब नहीं, नियत का होता है इच्छा। ठीक है, तुम्हारी कैसी नियत थी उसके प्रति। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, ये था 28 जनवरी के ए शिफ्ट का। अब हम लोग बात करेंगे 28 जनवरी के बी शिफ्ट के हिंदी के क्वेश्चन के बारे में। आ जाओ, यहाँ पे थोड़ा आपको हो सकता हो क्वेश्चन देखने में प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा वीडियो की क्वालिटी अपना बढ़ा लेना। ठीक है, यहाँ पे है बच्चों ने खेला। बच्चों ने खेला का भविष्यकाल बताना है। ठीक है, तो भविष्यकाल बता रहा है तो यहाँ पे होगा, आप लोग खुद बताइए, बच्चों ने खेला, ये आपका भूतकाल हो गया, इसका भविष्यकाल बताना है तो बच्चे खेल खेलेंगे। ठीक है, बच्चों ने खेल खेला का भविष्यकाल हो जाएगा, बच्चे खेल खेलेंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है राजपूत का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो राजपुतानी, राजपुताई या राजपुत्री? नहीं, राजपूती होता है। क्या होता है? राजपूती। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होता है? तपस्वी की स्त्रीलिंग की बात हो रही है तो तपस्विनी क्या होता है? तपस्विनी होता है तपस्वी का स्त्रीलिंग। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर पे 117 नंबर पे। ये आपका 28 जनवरी का बी शिफ्ट का क्वेश्चन है, हिंदी से रिलेटेड। तलवार का बताना है, तलवार का बहुवचन बताना है तो तलवारों नहीं होगा, तलवारें नहीं होगा। ठीक है, देखो इसमें ये चीज़ देना होता है, एक ऑप्शन में लास्ट में आपका ये रहेगा सिर्फ रा, और एक ऑप्शन में आपका रहेगा रा प्लस बिंदी। ठीक है, तो ये देखो तलवारें, एक ये है और एक ये है, तो इसमें ये बिंदी वाला है इसीलिए ये सही है। ठीक है, मीन्स ए ऑप्शन सही है, इसमें बिंदी नहीं है इसीलिए ये गलत हो गया। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ ह्रस्व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? आप देखो स्वर में ही होता है ह्रस्व या दीर्घ स्वर। ठीक है, व्यंजन में तो कुछ होता नहीं है, व्यंजन में मात्राएं एक होती हैं, सिर्फ ह्रस्व और दीर्घ स्वर जो होते हैं वो स्वर में होती हैं। इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया है। ठीक है, वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं और इस बार अच्छे खासे क्वेश्चन भी आने वाले हैं वर्णमाला से रिलेटेड। ऊष्म व्यंजन की बात हो रही है तो ऊष्म व्यंजन सा है। ठीक है, श। ठीक है, 120 नंबर की बात करें तो उस विशेषण शब्द की बताना है जोड़ी। ठीक है, सही संज्ञा उससे बनने वाले विशेषण। ठीक है, एक पक्ष है सुख दुख, क्या ये विशेषण है? नहीं, अपोजिट है। ठीक है, सुख का विलोम अपोजिट है। स्वर्ण सोना, स्वर्ण को सोना कहते हैं, प्रेम प्यार ये होता है, लेकिन सही विशेषण शब्द बताना है तो ये होता है पक्ष और पाक्षिक। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वनाम, सर्वनाम वाले शब्द। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे लगता है? तो क्रिया से लगता है। ठीक है, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? जायसी की बात हो रही है तो पदावत। ठीक है, क्या होता है? ये होता है जायसी द्वारा रचित रचना। नेक्स्ट आ जाओ भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित है? ये उपन्यास है भारत दुर्दशा और उसको लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। ठीक है, नीचे दिए गए रचनाएं किस कवि की है?
चिदम्बरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा चाँद, पल्लव। ठीक है, तो ये सभी रचनाएं आपके हैं सुमित्रा नंदन पंत जी के। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो खुटियों पर टंगे लोग। ठीक है, खूंटियों पर टंगे लोगों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी आपके 5 क्वेश्चन आ गए हैं पैसे से रिलेटेड। आपको पैसे पढ़ना है, गद्यांश जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, गद्यांश पढ़ना है, उससे उसका आंसर देना है। ठीक, तो ये गद्यांश के बाद हम लोग अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 131 पे। 131 नंबर की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछा गया है, सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, उचित अलंकार रूप वाले अच्छा विकल्प है। ठीक है, कौन सा अलंकार की बात हो रही है यहाँ पे? काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा। देखो यहाँ पे घटा शब्द 2 बार उपयोग हुआ है। ठीक है, एक घटा होता है बादल और एक घटा मीन्स माइनस होना, घटना। ठीक है, तो आप जानते हो जब कहीं पर एक ही शब्द 2 बार आवे, एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ दोनों का अलग अलग होता है, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। ठीक है, उत्प्रेक्षा की बात करें तो उत्प्रेक्षा जन जानो मन मानो ज्यों त्यों का उपयोग होता है, उपमा में उपमेय की संभावना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 132 नंबर की। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, सही अव्यय के भेद बताने हैं। ठीक है, दरवाजे के बाहर। ठीक है, कहाँ खड़ा है? दरवाजे के बाहर, तो ये हो गया संबंध बोधक अव्यय। क्या हो गया? संबंध दिखा रहा है ना, किसके बाहर खड़ा है? दरवाजे के। ठीक है, दरवाजे के बाहर, दरवाजे से इसका संबंध हो रहा है, इसलिए संबंध बोधक। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, शुद्ध और अशुद्ध जानना है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को सही से नहीं दिख रहा होगा, तो मुझे गाँव जाना है, इसका ये सही रूप हो जाएगा। ठीक है, रसों का राजा किस रस को माना जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 136 नंबर, रसों का राजा जो बोलते हैं वो श्रृंगार रस होता है। किसको माना जाता है? श्रृंगार रस को माना जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, नेक्स्ट आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके। उचित कारक का पहचान करना है। हे प्रभु रक्षा कीजिए। ठीक है, हे प्रभु के बाद आपका ये लग गया है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? संबोधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संबोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ 144 नंबर। 144 नंबर की बात करें, सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? पतन। ठीक है, पतन होना। पत्ता होता है, पुत्र होता है, घर होता है, नहीं, ये तीनों नहीं होते। पतन मीन्स गिरना या फिर सर्वनाश होना। ठीक है, 145 नंबर की बात करें तो नाश, नाश का अर्थ होता है तबाही। ठीक है, उत्थान उत्कर्ष नवीस ये होता है आपका बढ़ने का, नाश का अर्थ होता है तबाही। नेक्स्ट है उपसर्ग शब्द में लगते हैं, क्या लगते हैं? आरंभ। उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगते हैं। मैंने अभी आपको बताया उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। ठीक है, 147 नंबर की बात करें आपका तो यहाँ पे 147 नंबर है, जिनमें से एक शब्द दिए गए हैं, शब्द का सही तद्भव रूप बताना है। कपोत का तद्भव रूप बताना है कबूतर। ठीक है, कबूतर का तत्सम रूप होता है कपोत। ठीक, 148 नंबर की बात करें तो 148 नंबर पे है, जो प्रत्यय से नहीं बना उसे हम बताना है। ठीक है, आहट प्रत्यय है, बड़ी प्रत्यय है, नी प्रत्यय है, खटास अस प्रत्यय है, बखूबी। बखूबी में कौन सा प्रत्यय है? तो नहीं होगा, तो इसीलिए ये यहाँ पे बखूबी सही होगा। ठीक है, 149 नंबर की बात करें तो 149 नंबर में आपको बताना है संधि विच्छेद। ठीक है, उल्लास, उल्लास का होगा उत जमा लास। ठीक है, उल्लास का जो होता है उत जमा लास। ठीक है, ये होता है इसका सही संधि विच्छेद। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ 150 नंबर पे और लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर दीजिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, संयोग का विलोम शब्द आपको बताना है, तो ये होता है वियोग। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।